गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 15 नौकर। ठीक है, वसंत भाग 1 में हमारा ये पाठ दिया गया हुआ बच्चों। और हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बच्चों इस पाठ को हम लोगों ने शुरू कर दिया था और पेज नंबर 108 पेज नंबर पे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो चुका था। हम लोगों ने देखा था इस पाठ में कि किस प्रकार गांधी जी अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं। वो कभी दूसरे के आश्रय कभी नहीं बैठे होते हैं। वो जब आश्रम में थे, साबरमती आश्रम में थे, तो जो गेहूँ होता था वो चक्की पे पीसते थे, स्वयं पीसते थे। और सुबह प्रातःकाल में ही वंदना करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद वो किचन में चले जाते थे, रसोई घर में, जहाँ पे ढेर सारी सब्जियाँ लेके वो अकेले छीलने लगते थे। और भी कई सारे ऐसे काम थे जिन्हें गांधी जी स्वयं करते थे। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि उनका ये कहना था कि जब तक पूरे लाचार आप नहीं हो जाइए अपने शरीर से, तब तक अपना जो शारीरिक श्रम है, अपना जो कार्य है, वो हमें हमेशा करते रहना चाहिए था। लिखा है पेज नंबर 108 पे फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक वो पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना हुआ कुछ नाश्ता लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते समय और शाम होते होते वापस फार्म में लौट आते थे अपने। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे, उनको फॉलो करते थे। जो उनके साथी थे, उनके इस सारे कार्य को वो फॉलो करते थे। जैसे जैसे गांधी जी करते थे, वैसे वैसे वो लोग भी करते थे। आगे है, एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे, तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। ठीक है, एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब क्यों कष्ट किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था ना। एक बार की बात है कि तालाब की भराई का काम चल रहा था और उनके जितने भी साथी थे वो काम में लगे हुए थे, खुदाई फड़ाई के काम में लगे थे। और सुबह का जब काम खत्म करके वे लोग अपना कुदाल, अपना औजार अपना रख के टोकरी ओकरी जब वापस लौटते हैं, तो गांधी जी ने उनके लिए नाश्ते के रूप में फल और आदि तैयार करके रखे थे। तो एक साथी उनके थे, पूछ देते हैं कि आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? क्या ये सही है, उचित है कि हम लोग आपसे सेवा करवाएं? तो वो क्या हंस के बोलते हैं कि मैं जानता था कि तुम लोग थके हारे आओगे, और थक के अगर कोई आता है तो एक गिलास अगर कोई पानी भी उसको पूछ देता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ा कार्य होता है। तो वही वो बोलते हैं कि तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वो लंदन जाते हैं ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की मांग रखने के लिए। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश हमारे देश पे राज कर रहे थे। ठीक है, तो भारतीयों की मांग को रखने के लिए वो नेता बने थे गांधी जी भारतीयों के। ठीक है, उनकी मांग को रखने के लिए वो लंदन जाते हैं ब्रिटिश सरकार के सामने। ठीक है, वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज निमंत्रण दिया। वहाँ पे लंदन में हमारे इंडियंस जो थे, भारतीय छात्र थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने गांधी जी को शाकाहारी भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, वो लोग इन्वाइट करते हैं उनको। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। जो वहाँ के स्टूडेंट थे, उन्होंने इस मौके पर शाकाहारी भोजन ही तैयार करने का उन्होंने निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा।
ठीक है। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी ही थे। यहाँ पे छात्रों ने पूरी तैयारी कर ली थी गांधी जी के स्वागत में कि सारा तैयारी भोजन तैयार करना। लेकिन देखते हैं कि उसी बीच गांधी जी आते हैं, पतले दुबले से तो गांधी जी थे ही, और छुटपुट काम करने में मदद करने लगा। छोटे छोटे जो हाँ काम थे ना किचन में, वो उसमें हेल्प जाके कराने लगते गांधी जी। और बाद में उन लोगों को पता चलता है छात्रों को, ये तो स्वयं गांधी जी हैं जिनके लिए वो ये सारे भोजन और खाना तैयार कर रहे थे, ये उनके अतिथि ही हैं। गांधी दूसरों के से काम लेने में बहुत सख्त थे, बहुत उनको गुस्सा आता था दूसरों से काम लेने में, उनको अच्छा, अपना काम करवाने में दूसरों से उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। दूसरों को काम कराने के लिए, दूसरों के कामों में हेल्प करने के लिए वो बहुत सख्त थे, मतलब आगे आते थे, लेकिन अपना काम कराने के लिए उनको नहीं पसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो एक बार पॉलिटिकल वहाँ पे एक मीटिंग होता है, सम्मेलन होता है, राजनीतिक सम्मेलन। वहाँ से जब गांधी जी लौट रहे थे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, फर्श को पानी से धो रहे थे, सोने से पहले साफ कर रहे थे, जो उनका कमरा था उसको साफ कर रहे थे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली, झाड़ू बोलते हैं बुहारी को, वो साफ कर रहे थे। और एक कार्यकर्ता आता है, वो उनके हाथ से वो ले लेता है, झाड़ू बुहारी ले लेता है। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौखाई पदयात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह मालूम नहीं था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। आप सोचिए जरा कि अगर आपको इस समय बोल दिया जाए कि चांद की जो रोशनी मिलती है उसमें पत्र लिखा जाए तो नहीं लिखते बनेगा, लेकिन गांधी जो थे वो लिखते लिखते अगर लालटेन का तेल खत्म हो जाता था, पहले के ज़माने में इतनी बिजली और इतने ट्यूबलाइट्स वगैरह नहीं थे, लोग मिट्टी का तेल यूज किया, उपयोग करके एक लालटेन का इस्तेमाल करते थे और उसी की रोशनी में अपना सारा कार्य करते थे। तो जब वो तेल खत्म हो जाता था तो वो चंद्रमा की रोशनी में ही अपना अधूरा कार्य पूरा करते थे, लेकिन उनके बगल में जो कोई साथी सोया है, थका आ रहा, उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे। और एक बार एक शिविर में एक बार अपने शिविर में 2 आदमियों को उन्होंने रहने की अनुमति दी थी। उन दोनों आदमियों को यह मालूम नहीं था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। खाखरा एक डिश का नाम है, पकवान का नाम है, उनको नहीं पता था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। तब गांधी जी स्वयं किचन में जाते हैं, रसोई घर में, और निपुण मतलब एक परफेक्ट रसोई ना, परफेक्ट शेफ की तरह जो भी खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, उनकी तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय उनकी जो उम्र थी वो 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल करने के लिए नहीं रखा। अपने बच्चे को जब उनका बच्चा हुआ था तो उसके सिर्फ 2 माह तक उन्होंने दाई रखा था देखभाल करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी कोई दाई नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनका ये कहना था कि जो बच्चे की देखभाल होती है, परवरिश होती है, उनका विकास होता है, उसके लिए माँ बाप का प्रेम बहुत ज़्यादा आवश्यक है और उनका देखभाल। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ता था और उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था।
गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चों को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता था और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। एक बार उनकी मित्र की एक वाइफ होती है और वो बहुत दुबली पतली हो गई थी और बच्चा उनका दूध पी रहा था, वो बहुत दुबली पतली हो गई थी और दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था और उनको हमेशा परेशान किया रहता था, रोता था, चिल्लाता था। तो गांधी जी ने देखा ये सारी चीज़ें और गांधी जी जब अपना भाषण देने के बाद अपना सारा दिन का जो सुबह से वो रात तक काम करते थे, सारा काम करने के बाद वो रात में जब लौटते थे तो अपनी मित्र की श्रीमती पोलक की बच्चों को लेके वो अपने पास सो जाते थे। क्यों सो जाते थे? क्योंकि उनकी मित्र की वाइफ को आराम मिल सके। और बच्चे उनके पास जाते ही रोते ही नहीं थे और आराम से सो जाते थे रात भर उनकी चारपाई पे। और गांधी जी अपने बगल में पानी रखे रहते थे कि अगर बच्चे उठ के रोएंगे तो वो उसको पिला देंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक पखवाड़े मतलब होता है एक समय, ठीक है। पखवाड़े मतलब क्या होता है बच्चों? एक पखवाड़े मतलब होता है समय, ठीक है। एक समय के बाद ना माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। जब माँ से वो लगातार एक समय के बाद वो अलग हमेशा सोते थे तो वो क्या कर दिया, उन्होंने अपना माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपनों से बड़ों का आदर करते थे। गांधी जो थे वो अपने से बड़ों का सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। हाँ, जो गोखले थे वो इनके गुरु थे, ठीक है। गोखले इनके गुरु थे, वो इनके साथ ठहरे हुए थे अफ्रीका में। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। इस्त्री मतलब होता है प्रेस करना। जब वो गोखले के साथ वहाँ पे ठहरे हुए थे अपने गुरु के साथ, तो उस समय उन्होंने क्या किया था, उनके कपड़ों पर प्रेस किया था। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, अपने गुरु का बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। अगर पूछा जाए कि गांधी जी के गुरु का क्या नाम था तो गोखले नाम था, ठीक है। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वो एक बार कांग्रेस का अधिवेशन होता है दक्षिण अफ्रीका से, जब वो भारत आते हैं तो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वहाँ पे वो जाते हैं। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूँ। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। मतलब जिसको मैं करने लायक हूँ मैं वो काम कर सकता हूँ। एक बार वो जाते हैं कांग्रेसी के अधिवेशन में जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने जो लैट्रिन था ना, वो टॉयलेट था, वहाँ पे उन्होंने गंदा देखा और अपने कांग्रेसी में एक नेता थे वहाँ से, उनसे उन्होंने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत सारे पत्र इकट्ठा हो गए हैं जिनका जवाब देना है। पहले लोग अपने बातों का आदान प्रदान पत्र के माध्यम से करते थे ना, सवाल पूछना, पत्र लिखना एक दूसरे को। तो वही वो जो नेता होते हैं बोलते हैं, मेरे पास ढेर सारे पत्र इकट्ठा हो गए हैं और उसके जवाब देना है, क्या तुम कर सकते हो? गांधी जी ने कहा, मैं वो सारा काम कर सकता हूँ जो मेरे करने लायक है, जिसको मैं करने योग्य हूँ, ठीक है। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। इसके बाद उन्होंने उस नेता की
कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। वो जो नेता था कांग्रेस का, उसका कमीज का वो बटन लगाते हैं गांधी जी, और उनके अन्य छोटे छोटे काम बहुत खुशी से वो करते हैं। मतलब यहाँ देखिए गांधी जी ने मतलब अपने जीवन में क्या नहीं किया। वो रसोई घर में भी अच्छा सारा काम करते थे, छोटे मोटे, मतलब किसी को छोटा बड़ा वो नहीं समझते थे, हर जगह वो सबको एक समान देखते थे, कहीं भी वो काम करने से कभी नहीं चूकते थे। उनके नज़र में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, वो जिस काम को करने के लायक थे, योग्य थे, वो उस काम को जरूर करते थे। ठीक है। जब भी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। हरिजन मतलब होता है हरि के लोग। ठीक है, हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई समान समझना चाहिए ना। हरिजन उनको बोलते हैं जिनसे हम लोग काम करवाते हैं। ठीक है, बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनको अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। तो वही बोलते हैं कि मजदूर को हमें अपने भाई के समान मानना चाहिए। इनमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल ही जाएगी। ठीक है, उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। उनको ये नहीं पता था कि नौकर को कैसे रखना चाहिए, वो सबको एक समान मानते थे। ठीक है, एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदी को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उन्हें उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता, चौथा उनके पखाने की सफाई करता। ठीक है, एक बार की बात है, भारत की जेल में कई साथी कैदियों को उनकी सेवा के लिए सौंपा गया कि गांधी जी की तुम लोग सेवा करो। ठीक है, कई लोग उसके लिए फल धोते थे, कुछ लोग सेवा टहल का काम सौंपा गया, जब मतलब वो टहल रहे हैं तो उनकी सेवा करो, उनके साथ रहो। एक बार आदमी, ठीक है, निजी नौकर की तरह काम करता था, चौथा उनके पखाने की सफाई करता था ना, उनके बाथरूम की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था। ब्राह्मण, यहाँ पे जाति दिखाया गया इस पाठ में कि एक ब्राह्मण होता है, वो भी कैदी होता है, वो उनके बर्तन धोता था, गांधी जी के बर्तन धोता था। और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकाल देते थे, गांधी जी की चारपाई बाहर निकाल देते थे। गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार विदेश में यानी इंग्लैंड में वो देखते हैं कि जो ऊंचे घराने के लोग होते हैं, वहाँ के जो नौकर होते हैं, एक सदस्य की तरह उनको रखा जाता है और उनका परिचय एक परिवार के सदस्य के रूप में ही कराया जाता है, एक नौकर के रूप में नहीं कराया जाता। ठीक है, उनको ये देख के खुशी होती है गांधी जी को, ये सारी चीज़ें देख के। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस समय घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। ठीक है, वो बोलते हैं वो कभी किसी को ऊंचा और नीचा नहीं समझते थे, उनकी नज़र में सब लोग भाई बहन हैं, सभी लोग एक समान हैं। वो भारतीय सज्जन के यहाँ कुछ दिन तक ठहरते हैं और जाते समय अपने दोस्त से तो विदा लेते ही हैं, लेकिन वहाँ पे जितने नौकर थे जिन्होंने उनकी सेवा की, उससे भी कहते हैं कि मैं किसी को कम या ज़्यादा नहीं समझता, सब लोग मेरे लिए एक समान है, मैं किसी को नौकर नहीं समझता, सभी लोग मेरे भाई और बहन के समान हैं। ठीक है, और आपने जो जितनी मेरी सेवा की है, उन नौकरों से वो कहते हैं कि आपने जितनी मेरी सेवा की है उसका सामर्थ्य देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपको वो इसका पूरा फल दें। ठीक है, लेखिका के बारे में ना, इस पाठ को लिखा है अनु बंदोपाध्याय ने। अब लेखिका के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, अनु उपाध्याय
स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रहे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।